आप भी अपने जीवन में सर्वविधि सुख चाहते हो, आप भी अपने जीवन में सर्वविधि सुकून चाहते हो, ये तीन देवता का दिल कभी मत दुखाना। किसका किसका? माता का, पिता का और गुरु का। इनकी सेवा करना, इनका सम्मान करना, इनका सम्मान करना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। खाना तो कोई खिला सकता है, पानी कोई पिला सकता है, कपड़ा भी कोई दे सकता है, लेकिन सम्मान सब नहीं करता है। खाना पानी खिला पिला करके और यदि कटु बात कह दे, गाली दे दे, तब क्या होगा? बहुत बुरा हो जाएगा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के संबंध में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि दोनों राजा और मंत्री थे, लेकिन साथ साथ दोनों में मित्रता भी थी। राजकाज चलाने के बाद जब फुर्सत मिलती थी तो आपस में मित्रतापूर्ण बातें उनमें हुआ करती थी। और मित्रता में तो हर तरह की बातें होती, हंसी हो, मजाक हो, कुछ जो गुप्त बातें हो, कुछ आपसी बातें हो, घरेलू बातें, सब तरह की बातें जहाँ हो सकती है उसी को मित्र कहा जाता है। मित्रता का यही मतलब है कि जहाँ पर कुछ भी बोलने में सोचने की ज़रूरत न पड़े, अपने भाव को व्यक्त करने में दुनियादारी को देखना निहारना न पड़े, उस संबंध का नाम मित्रता का संबंध है। तो अकबर और बीरबल वैसे थे, राजा और मंत्री थे, लेकिन आपस में मित्र भी थे। तो एक दिन की बात है, अकबर जो राजा था और बीरबल जो मंत्री था, मंत्री से पूछा, बीरबल से पूछा कि एक बात बताओ, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा सुखदायक और सबसे बड़ा दुखदायक इस संसार में क्या है? सुख देने का सबसे बड़ा कारण और दुख देने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो और लोगों से पूछा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा किसी को सोना दे दीजिए तो आदमी बड़ा खुश हो जाएगा, किसी ने कहा कि आदमी को बढ़िया बढ़िया खिला दीजिए तो आदमी ज़्यादा खुश हो जाएगा, किसी ने कहा कि आदमी को बहुत बढ़िया कुर्सी दे दीजिए तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, किसी ने कहा कि एक ऊंचा पद पर किसी को बैठा दीजिए तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ये ज़्यादा सुख का कारण है। बीरबल ने कहा नहीं, अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, ऊंची कुर्सी पर बैठा देना, ये प्रसन्न देने का, सुख देने का कारण नहीं है। कहा तब? बीरबल ने कहा, जो मंत्री था, बीरबल ने कहा किसी के साथ मीठी वाणी का प्रयोग करना, मीठी वाणी बोल देना, ये सबसे बड़ा सम्मान देना और सुख देना है, और किसी के साथ कड़वी वाणी का प्रयोग कर देना ये सबसे बड़ा दुख देना और अपमान करने का कारण है। तो अकबर ने कहा कि ये तो साधारण बात तुम बोला जी, तुम इतना बड़ा मंत्री होकर के इतनी साधारण बात का प्रयोग किया, इतना साधारण बात बोला। खिला पिला देगा तो आदमी का पेट भरेगा, पहना देगा तो आदमी कुछ दिन शरीर पर वस्त्र पहनेगा, कुछ पद दे देगा तो 5 वर्ष कम से कम मुखिया के पद पर आदमी बैठेगा तो बड़ा मन गदगद होगा, शिक्षक बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा तो 20-25 वर्ष पद पे बैठेगा। अब बोली क्या है? बोली तो कुछ नहीं, न उससे पेट भरता है, न कपड़ा की तरह शरीर ढकता है, न घर मकान उससे बोली से बनता है, ये बोली कौन सी बात हो गई? बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, यदि आपको यकीन नहीं होता है तो इसकी परीक्षा करके देख लीजिए। तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, परीक्षा ले लेंगे। बीरबल ने कहा कि वो मैं बताऊंगा कि कब आपको परीक्षा लेना है, वो अचानक देंगे, आपको बता करके परीक्षा का जवाब नहीं देंगे आप। अकबर ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करना। कुछ दिन बीत गया तो अकबर इस बात को भूल गया, दिमाग से बातें उतर गई कि परीक्षा भी लेना और देना है, ये बातें अकबर भूल गया। थोड़ी देर के बाद क्या किया, लगभग सप्ताह दिन बीता होगा, बीरबल ने कहा कि हुजूर ऐसा है कि आपकी जो बेगम साहिबा है, हम तो केवल मंत्री ही नहीं हैं, हम आपके मित्र भी हैं, और मित्र होने के नाते महारानी जी को हम भाभी भी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि भाभी जी को 2-4 दिन के खातिर मेरे घर पर मेहमानी भेज दिया जाए। तो ठीक है, अकबर मान गया और 2-4 दिन के खातिर मेहमानी भेज दिया। बीरबल के यहाँ गए, बीरबल जितना हो सकता था 3 दिन 4 दिन तक जब रहे
तीनों 4 दिन तक एकदम जितना बढ़िया बढ़िया खिला सकते थे उतना बढ़िया बढ़िया खिलाया। जितने बढ़िया जगह पर उसको रखा जा सकता था उतना बढ़िया व्यवस्था करके उसको रखा गया। जितना बढ़िया ढंग से उसका आवभगत सेवा सत्कार हो सकता था उतना बढ़िया ढंग से सेवा सत्कार किया गया। जितना बढ़िया ढंग से बातचीत की जा सकती थी उतना बढ़िया ढंग से बातचीत की गई। यानी 4 दिन तक उस महारानी को एक देवी से कम दर्जा देकर के मान आदर नहीं किया गया। कहा ठीक है। और उसके बाद जब चौथा दिन जब विदा होने लगी तो विदा होने के क्रम में जब उसको पालकी पर बिठाया गया महारानी जी को कि अब ले जाएंगे राज दरबार में, तो पालकी में बैठाने के बाद जैसे ही वह बैठी पालकी में पर्दा गिराई तो बीरबल उस पालकी के पास जा कर के खड़ा होकर के कहता है अपने घर में पुकार करके पत्नी से, जरा सुनना जी, अपने घर में 4 दिन ये मुसलमानीन रही है, घर को गंगा जल से बढ़िया से साफ कर देना, धो देना। समझे कि नहीं समझे? अकबर की पत्नी तो मुसलमान थी, तो मुसलमानीन थी ना, तो 4 दिन तक उसको देवी देवता के तरह एकदम पूजा आदर सम्मान सब चीज किया, बढ़िया से खिलाया, बढ़िया से पहनाया, बढ़िया से रखा, खूब आदर खूब सत्कार किया। और जब पालकी में बैठा करके भेजने लगा तो उसको सुना करके बढ़िया से पालकी के पर्दा के पास खड़ा हो गया और पत्नी को घर में पुकार करके कहता, सुनना सुनना, 4 दिन तक ये मुसलमान हमारे घर में रही है, इस वजह से गंगा जल लाना, हम उधर जाते हैं, घर को बढ़िया से गंगा जल से धो देना। तो 4 दिन जो सेवा सत्कार किया वो ख्याल रहेगा कि ये बात ख्याल रहेगा? कौन चीज ख्याल रहेगा? पर्दे के अंदर जो महारानी बैठी हुई थी बेगम साहिबा, वो मन ही मन एकदम कुरकुरा रही थी कि काहे लाया था हमको मेहमानी करने के लिए। वो पर्दे के अंदर एकदम गुस्सा से तिलमिला रही थी। जैसे ही राज दरबार में गई, उतरी पालकी से, पालकी से उतरने के बाद बीरबल अकबर के पास जाता है, महाराज कैसा मंत्री आपने पाल करके रखा है, इतना दुष्ट आदमी है वो उसको कल दरबार में बुला करके जितना जल्दी हो फांसी पर लटका दीजिए। अकबर पूछता है महारानी हुआ क्या, ये तो बताइए। कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते और कुछ नहीं बताना चाहते, कल तुरंत सुबह होते होते आदेश दिया जाए, अब बीरबल को पकड़ करके लाया जाए और बिना कुछ सवाल जवाब किए उसको फांसी पर लटका दिया जाए। अकबर पहले समझने की कोशिश कर ले, पत्नी के सामने में किसका चलता है, ये तो दुनियादारी के सब लोग जानते हैं। तो उसने कहा, अकबर को पूछने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत सुबह में आदेश भेजा कि बीरबल को फांसी पर लटकाया जाएगा। बीरबल तो पहले से जान रहा था क्योंकि सारा खेल तो उसका खुद का किया हुआ था। बीरबल उधर से हंसते हंसते, फांसी की सजा हुई तो उसको दुख नहीं हुआ, वो जान रहा था कि हम क्या किए हैं। तो अब सारा चीज उसके फार्मूला के अनुसार ही हो रहा था। तो हंसते हंसते उधर से आया। अकबर ने कहा, रे बेवकूफ, तुम क्या ऐसा कर दिया महारानी के साथ, देखो हमसे जबरदस्ती फांसी का आदेश निकलवा दिया है और अब तो तुमको फांसी देना होगा, चलो फांसी के फंदे पर। बीरबल ने कहा कि ठीक है, हम फांसी पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है, तो हमसे नहीं पूछिएगा। कहा हाँ पूछा जाएगा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि फांसी पर चढ़ने से पहले पूरी राज दरबार की सभा बुलाई जाए और उसी राज दरबार में महारानी को भी बुलाई जाए, आप भी बैठिए और लोग भी रहें, और उसके बाद सबके सामने में हमको अपनी बात कहने का 5 मिनट मौका दिया जाए, उसके बाद फिर हमको जो सजा देना है फांसी पे लटकाना होगा तो लटका दिया जाए। तो अंतिम इच्छा थी, और मरने वाले की नियम है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। तो बीरबल ने जब ऐसा कहा तो वैसा ही किया गया। सभा बुलाई गई, राजा की कुर्सी लगी, बगल में महारानी की कुर्सी लगी, पूरे सभा के लोग बैठे और उसमें पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्या किया जो रानी जी को गुस्सा आया। कहा रानी जी से ही पूछ लिया जाए, हम नहीं बताएंगे गुस्सा का कारण क्या है, वो रानी जी से ही पूछ लिया जाए।
तो गुस्सा का कारण पूछा गया। तो महारानी जी ने कहा कि वैसे हमको बताने में तो शर्म लग रही, हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर कोर्ट लग गया है, गवाही देना है, तो अब तो जो भी है वो बोलना पड़ेगा। तो महारानी ने कहा कि हम बीरबल के हर एक व्यवहार से खुश हैं, लेकिन खुश होने के बावजूद भी ये हमको मेहमानी ले गया था, सारा मान आदर सत्कार सब बढ़िया से किया, खिलाया पिलाया सब बढ़िया से, कपड़ा लत्ता सब बढ़िया से दिया, लेकिन जिस समय आ रहे थे पालकी में हम बैठ गए थे, तो पालकी के बाहर ये हमारे पीठ के पीछे पुकार करके कह रहा था कि घर में इस मुसलमानी को 4 दिन रखना पड़ा है, अशुद्ध हो गया है, थोड़ा सा गंगा जल से धुलवा देना। इतनी कड़वी बात इन्होंने क्यों कहा? अकबर इस बात को सुना तो उसे भी गुस्सा आया। उसने कहा कि फांसी तो बाद में, पहले तलवार से गला काटेंगे तुम्हारा, तुम क्यों कहा ऐसा? बीरबल ने कहा कि अब मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। बीरबल ने कहा कि महाराज, आज से 7 दिन पहले आपने दरबार में बैठे लोगों से सवाल किया था कि सबसे ज्यादा कटु और सबसे ज्यादा मीठा इस संसार में क्या होता है, सबसे ज्यादा सुखदायक और सबसे ज्यादा दुखदायक इस संसार में क्या होता है। तो आपके दरबार के सभी लोगों ने, कोई कहा था कि पद मीठा होता है, पद सुखदायक होता है, किसी ने कहा था अच्छे अच्छे कपड़े दे देना ये सुखदायक होता है, किसी ने कहा था अच्छा अच्छा भोजन करवा देना सुखदायक होता है। तो आपने सबका पीठ थपथपाया था और मैंने कहा था कि वाणी की कटुता सबसे ज़्यादा जहरीला होता है और वाणी की मिठास सबसे ज़्यादा अमृत और सुखदायक होता है। तो आपने मुझको पीठ नहीं थपथपाया बल्कि हमको बेवकूफ़ सिद्ध कर दिया था। तो मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को हम कभी भी सिद्ध करके आपको दिखा देंगे, समय नहीं बताएंगे। तो उसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए मैंने ये अपराध किया है। दूसरे के साथ करते तो फिर इतना बड़ा सभा नहीं बुलाया जाता, दूसरे के साथ यदि ऐसा व्यवहार करते तो फिर इतना बड़ा मंच अवसर नहीं मिलता हमको अपनी बात रखने का। तो इसलिए हमने रानी साहिबा का ही चयन किया और रानी साहिबा का चयन करके पूछिए इनसे कि जब अपने घर में ले गए तो इनको अच्छा खाना हम खिलाए थे कि नहीं खिलाए थे? रानी साहिबा ने कहा अच्छा खिलाया था। पूछिए इनसे ये जब गई थी तो इनका सम्मान करने में हमने कोई कसर छोड़ा था क्या? रानी साहिबा ने कहा ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। पूछिए इनसे इनको सोने के लिए अच्छे अच्छे हम पलंग दिए थे कि नहीं दिए थे? रानी साहिबा ने कहा दिया था। अच्छे अच्छे भोजन अच्छे अच्छे पकवान हमने इनके लिए व्यवस्था किया था कि नहीं? हाँ किया था। मतलब सारी चीज अच्छी होने के बावजूद भी सारी अच्छाई एक तरफ, एक कटुवाणी एक तरफ। तो जहर क्या है इस पूरे संसार में? सबसे बड़ा जहर क्या है? कटु वाणी। और सबसे ज्यादा अमृत क्या है? मीठी वाणी। दुनिया में कितना भी किसी का सेवा सत्कार मान सम्मान कर दिया जाए, लेकिन यदि उसके साथ कटु वाणी का प्रयोग किया जाए तो सब सेवा सारा मान सम्मान आदर सत्कार बेकार है। इसलिए हे मानव समाज, आप अपने माता पिता को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या पहनाते हैं, ये बाद की बात है। कम से कम अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ सुंदर मीठी वाणी का व्यवहार करके उनके दिल को जीतने का प्रयास कीजिए। उनके साथ कभी कटु वाणी का प्रयोग नहीं कीजिए। इस बात का ख्याल रखना है। इस रामनवमी के शुभ अवसर पर राम की मर्यादा यही है कि माता पिता गुरु नावही माथा। माता पिता और गुरु का आदर सम्मान राम के जीवन का चरित्र है। आज श्री राम की नवमी हम मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें भी अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ कभी भी हम कटु वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहो और, बसीकरंत यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। मीठा सबसे बोलेंगे तो चारों तरफ सुख ही सुख उपजेगा। तो श्री राम के जीवन की यह आदर्श, यह मर्यादा हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो एक